नमस्कार किसान भाइयों, एमके एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ्टेड बैगन के बारे में। जैसा कि आप ये पौधा देख रहे हैं, अभी ये पौधा जो है फ्लावरिंग स्टेज पर है और आज हम आपको बताने वाले हैं ग्राफ्टेड बैगन की खेती कब और किस प्रकार से किया जाता है और ग्राफ्टेड बैगन की खेती को ही क्यों चुना जा रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसान भाइयों, ये टेक्निकल का दौर है और हर एक इंसान टेक्निकल तरीके से खेती करना चाहता है। जैसा कि हम देखते हैं जो नॉर्मल बैगन होता है, उस नॉर्मल बैगन की तुलना में ये जो ग्राफ्टेड बैगन है ये काफ़ी लंबे समय तक चलता भी है और इसका उत्पादन भी काफ़ी बेहतर है। बस इसका मेंटेन सही से किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है ग्राफ्टेड बैगन की खेती कब और किस प्रकार से कर सकते हैं और इसका जो है लगाने का जो समय होता है वो सही समय कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है ग्राफ्टेड बैगन की खेती करना चाहते हैं तो आप मई और जून में लगाएं, क्योंकि मई और जून इसका जो है बिल्कुल सही समय होता है। किसान भाइयों, ये तो हो गया इसका लगाने का समय। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी या किस प्रकार के जगह पर इसी खेती की जा सकती है। तो देखा जाए तो प्राय सभी जगह पर आप इसकी जो है खेती कर सकते हैं और सभी प्रकार की मिट्टी में इसी खेती संभव है। सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसे खेती कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो है ये मल्चिंग पेपर जो दिख रहा है वो मल्चिंग पेपर लगाना पड़ेगा और ड्रिप लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ड्रिप और बिना मल्चिंग के आप जो है ग्राफ्टेड बैगन की खेती या ग्राफ्टेड किसी भी पौधे की जो फसल, कोई भी फसल होता है उसी खेती आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ग्राफ्टेड बैगन की खेती करना चाहते हैं तो जो समय होता है वो मई और जून का सही समय होता है। और अगर आप खेती करना चाहते हैं तो जैसे कि आप पूरा खेती देख सकते हैं, आपको सब तरफ जो है एक सफ़ेद सफ़ेद पेपर दिख रहा होगा जो है मल्चिंग पेपर कहा जाता है और इसके नीचे ड्रिप लगाया गया है। मल्चिंग और ड्रिप पे ही आप इसकी खेती करें, तब जाकर इसकी खेती संभव हो पाएगी और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मैं इसे खाद पानी की बात करूं तो आप पौधा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पौधा में किसी प्रकार का कोई बीमारी का प्रकोप नहीं है और पौधा बिल्कुल हेल्दी है। तो जैसा कि खाद पानी की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप ये बेड देख रहे हैं, जब इस बेड को बिछाया जाता है, मल्चिंग पेपर बिछाने से पहले जब आप इसका बेसल तैयार करते हैं, उस बेसल में आपको जो है भरपूर मात्रा में सड़ी हुई गोबर खाद डालना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि डीएपी हो गया, पोटास हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारा चीज़ आपको जो है जब बेड बनाते हैं उस समय डालना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि जब पत्ता 2 से 3 पत्ता आ जाए तो आपको जो है उस पर जो है फर्टिलाइज़र चलाना है ड्रिप के माध्यम से, यानी कि जो घुलनशील खाद होता है NPK 19-19, 052-34, ये सारी चीज़ आपको जो है ड्रिप के माध्यम से चलाना है। सप्ताह में 1 से 2 बार आप चलाएं, जिससे आपका पौधा में जो है जो इसी ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी हो जाएगी। जैसे कि आप ये पौधा देख सकते हैं किस प्रकार से इसका जो है ग्रोथ, अब देखिए पौधा को, ये पौधा में कितना जो है ग्रोथ हुआ है, कितने सारे ब्रांचेस निकले हैं। इस प्रकार आपको जो है फर्टिलाइज़र का जो है देना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका पौधा काफ़ी जल्दी ग्रो करेगा और आपका पौधा जो हाइट है वो काफ़ी बेहतर बनेगा। और पौधे की हाइट जितनी होगी, पौधा का ग्रोथ जिस प्रकार से होगा, आपको उस प्रकार से उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, इस प्रकार से टेक्निकल तरीके से ग्राफ्टेड बैगन की खेती की जाती है। और टेक्निकल तरीके से ग्राफ्टेड बैगन की खेती करने में या किसी भी प्रकार की खेती करने में थोड़ा खर्च तो आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने बड़े एरिया में ग्राफ्टेड बैगन की खेती की गई है और इस जगह जगह पर बांस का बम्बू भी लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से सारा इन्वेस्ट करने में थोड़ा खर्च तो आता है, लेकिन इससे अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप ग्राफ्टेड बैगन की खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है कम से कम 50 से 100 पौधे एक बार लगा कर देखें। अगर आपको लगता है कि रिज़ल्ट बेहतर है तो आप जो है ग्राफ्टेड बैगन की खेती कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ही है कि नॉर्मल बैगन की तुलना में ग्राफ्टेड बैगन की खेती 100% सही है, बस थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए